इस एपिसोड की स्टार्टिंग जंगल और पेड़ों से की जाती है, जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर एक गुफा के अंदर होता है, जो कि अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है, हिरागी साइची, जो कि अपने हाई स्कूल के अंदर सेकेंड ईयर में है। और ये एक ऐसी मिस्टीरियस जगह पे आ गया है जो कि अर्थ नहीं है, लेकिन अभी उसके सामने एक ऐसी चीज उसको ग्लो करती दिखाई देती है जिसको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। वो जैसे देखता है उसके सामने एक लड़की आ जाती है बिना कपड़े डाले हुए। वो खड़ी होकर साइची के गले लग जाती है और उसको फिर वो बोलती है कि वो उससे मैरी करे, जिसके बाद साइची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये लड़की इसको कैसे कह रही है कि इतनी ब्यूटीफुल वुमेन मेरे को प्रपोज कर रही है। उसके बाद बोलता है कि इस वर्ल्ड में आने से पहले मैं तो। फिर अगले सीन में हम लोग को साइची की क्लास दिखाई जाती है, जिसमें कि साइची क्लासरूम के पीछे जमीन पे पड़ा रहता था। वो बोलता है कि उसको लोग काफी ज्यादा मोटा और बदसूरत कहते थे और साथ ही साथ उसको बुली भी करते थे। फिर पूरे स्कूल में सभी बच्चों के लिए एक अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट में बोलते हैं कि जो भी बच्चे खड़े हैं वो अपनी सीट पे बैठ जाएं। साइची बोलता है उस अनाउंसमेंट के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। सभी बच्चे अपनी सीट पे जबरदस्ती वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर उस अनाउंसमेंट में अगली बार जब बोलता है तो वो बोलता है कि मैं हूँ गॉड। और यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि गॉड यहाँ पर कैसे बोल रहा है। सभी बच्चे अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, बट साइची ही रह जाता है पूरी क्लास में, जो कि पीछे गिरा हुआ है। वहाँ पर अनाउंसमेंट पे बोलते हैं कि अब तुम सभी लोग इस अर्थ को लीव करने वाले हो और दूसरे वर्ल्ड में जाने वाले हो एज ए हीरो। सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या अनाउंसमेंट में हो रहा है। साइची बोलता है कि अनदर वर्ल्ड मतलब कि हम लोग दूसरे वर्ल्ड में कैसे जाएंगे। गॉड उनको बताता है कि वो वहाँ पर उन सभी लोगों को सम्मान करेगा एज हीरो। गॉड सभी स्टूडेंट्स को पावर देते हैं जिससे कि वो अपना स्टेटस चेक कर सकेंगे, और साथ ही साथ उनको अप्रेजल और आइटम बुक्स की स्किल भी देते हैं। साइची को भी सारी पावर मिल जाती है, बट उसका समझ नहीं आता हुआ है कि यहाँ क्या हो रहा है। और फिर गॉड बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट हो जाओगे तुम लोग सिर्फ 10 मिनट में, तो अब तुम लोग को सिर्फ अपनी टीम बनानी है। सभी की टीम में 3 प्लेयर होंगे। सभी बच्चे आ जाते हैं ग्रुप में और अपने टीम मेंबर्स को चुनना शुरू कर देते हैं। साइची भी सामने आ जाता है अपने एक ग्रुप में ताकि उसको भी वो ज्वाइन कर ले, बट वो सभी लोग साइची के स्टेटस को देखते उसका मजाक उड़ाते हैं। जब उसका स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें पता चलता है कि साइची बेयरली एक ह्यूमन है, और साथ ही साथ जब उसके अटैक वगैरह देखे जाते हैं तो सभी चीजें उसकी लेवल 1 की है, जिसपे कि साइची का वो काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं कि वैसे बंदे को अपने ग्रुप में नहीं रखेंगे। साइची को इस बात से काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर सभी स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं दूसरे वर्ल्ड में, सिर्फ साइची रह जाता है वहाँ पर अकेला। इसलिए गॉड उनको बोलता है कि साइची अकेला ही रह गया है तो वो उसको एक स्पेशल पावर देगा जो किसी के पास नहीं है, और उसको वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। साइची दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है और उसके बाद बोलता है कि अब उसके यहाँ के एडवेंचर न्यू लाइफ उसके स्टार्ट हो गई है। बट वो थोड़ी देर में ही नीचे गिर जाता है और बोलता है कि उसने 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। वो देखता है कि सामने उसके एक कीड़ा सा है, तो उसको खाने की सोचता है और वो अपना मुंह खोल के उस कीड़े को पकड़ने के लिए जाता है, बट पीछे उसकी कमर पे आके कोई चीज उससे लगती है, जिसपे कि वो बोलता है कि ये पीछे क्या चीज आ गई है मेरे पीछे। उसके बाद साइची जब सामने देखता है तो उसके सामने एक फ्रूट गिरा होता है। साइची फिर उस फ्रूट को उठाता है और अपने स्किल अप्रेजल का यूज करके उस फल को देखता है, जिससे उसको पता चलता है कि ये फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन है। साइची को इस फ्रूट में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं लगती है, इसलिए वो सोचता है कि इस फ्रूट को खा लेगा, बट वो जैसे खाता है तो उसको उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर तभी उसके अप्रेजल उसको बोलता है कि फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का इफेक्ट शुरू हो गया है। साइची बोलता है कि क्या कोई चीज मेरे साथ होने वाली है। फिर वो देखता है अभी तक उसकी कोई चीजें हुई नहीं है। वो सोचता है कि अब वो क्या करेगा यहाँ पर। वो पीछे जब झाड़ी में से देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई मंकी है। वो देखता है कि वो वही मंकी है जो कि उसकी कमर के ऊपर से गए थे। जब साइची उसका लेवल चेक करता है तो उन सभी का लेवल होता है 120, जिसपे कि साइची काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो लेवल 1 पे है, और अगर वो 120 वाले मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करे तो वो देखते हैं कि जो मंकी है वो कोई चीज कर रहे हैं, और उसके बाद मंकी चले जाते हैं। साइची भी वहां पर आ जाता है। वो जो साइची उस जगह पे आ जाता है वो देखते हैं कि वहां पर और भी ज्यादा फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन पड़े हैं। साइची बोलता है कि इन सारी चीजों को वो कैरी कैसे करेगा। फिर उसको याद आता है कि उसके पास एक आइटम बॉक्स है, तो वो सारी चीजों को अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है। फिर वो देखता है कि वहां पर और कोई अजीब सी चीज पड़ी होती है। जो अप्रेजल का यूज करके उसको चेक करता है तो उसको पता चलता है कि वो हाईएस्ट ग्रेड की रिकवरी पोशन है। वो उसको भी आइटम बॉक्स में रख लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि और बाकी स्टूडेंट्स वहाँ पे एक जगह पे खड़े हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इस वर्ल्ड के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ के थोड़े बहुत चाइल्डहुड भी फ्रेंड वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हीं में से साइची की एक क्लासमेट आके कुछ लोगों से लड़ाई कर रही होती है। वो बोलती है कि सिर्फ साइची है जो कि हम लोगों से सबसे अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट हुआ है,
जिसपे कि साइची के क्लासमेट उसके बारे में चिंता करते हैं। वहीं साइची जहाँ दिखाया जाता है तो वो फॉरेस्ट के अलग अलग फ्रूट को और जितने भी चीजें होते हैं उसको ट्राई करता है, जिसपे कि साइची को बिलीव नहीं होता है कि उनको खाएगा, बट उनको भी खा लेता है, जिसके कारण से उसको पैरेलाइज रेजिस्टेंस पे मिल गया है। उसके बाद वो सोचता है कि वो वैसे भी मरने वाला है तो इन चीजों को वो खाएगा ही। उसके बाद वो एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है। वो सोचते है कि वो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन फिर से दोबारा से खाएगा। वो बोलता है सिर्फ अभी उसके पास सिर्फ 2 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन ही रह गए हैं, लेकिन अभी तक वो बोलता है इनका उसको कोई भी इफेक्ट पता नहीं चला हुआ है कि इस फ्रूट का उसके पास इफेक्ट क्या है। साइची बोलता है कि फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन ने मेरी अब तक की जान बचाई है। वो बोलते है कि क्या इस फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का कोई भी इफेक्ट नहीं है। साइची वहाँ चिल्लाने लग जाता है। उसकी जो अप्रेजर होते हैं उसकी वो बोलना शुरू कर देती है। साइची को और भी ज्यादा इफेक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं और उसके अप्रेजल की भी रैंक थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद पीछे से वो क्लेवर जो मंकी होते हैं वो वहाँ उस साइची के ऊपर अटैक कर देते हैं। साइची जमीन पे जाके गिर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा वहाँ स्ट्रॉन्ग है नहीं। उसके बाद साइची के खून निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए वो हाईएस्ट ग्रेड के रिकवरी पोशन पीना शुरू कर देता है और खड़ा होके काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि तुमने मेरे को सरप्राइज अटैक क्यों दिया। वो उसको मारेगा, लेकिन वो जो मंकी होता है वो साइची के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। साइची को समझ आ जाता है कि वो मंकी उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो साइची को जमीन पे गिरा देता है और तुरंत ही वो जो मंकी है वो साइची के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो साइची को जैसे बाइट करने वाला होता है तो उसके पेट से अजीब सी कोई गैस निकलती है, जिसके कारण से वो मंकी जो है वो अपने आप ही जमीन पे जाके गिर जाता है, जिससे कि साइची बच जाता है। वो मंकी हारने के बाद अपने आइटम वगैरह सारे ड्रॉप कर देता है, जिससे कि साइची देखता है कि वहाँ पर क्लेवर मंकी की चीजें पड़ी हुई है। वो क्लेवर मंकी की स्किल को भी लर्न कर लेता है जो कि उस क्लेवर मंकी के पास थी। वहाँ पर एक बुक भी पड़ी होती है जो कि क्लेवर मंकी नॉलेज की है। वो उस बुक को पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि क्लेवर मंकी इंटेलिजेंट मॉन्स्टर होते हैं जो कि हाई लेवल डंजन में रहते हैं। साइची को याद आता है कि वो जो बुक है वो इस तरीके से क्यों पढ़ पा रहा है, क्योंकि उसमें गॉड ने उसको एक अलग से स्किल दी थी। तभी साइची की अप्रेजर उसको बोलती है कि एवोल्यूशन उसका होने वाला है। साइची को समझ नहीं आता है कि ये क्या बात हो रही है। तभी साइची चिल्लाना शुरू कर देता है। वो देखता है थोड़ी देर बाद तो वो देखता है वो और भी ज्यादा पतला हो गया। उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसकी बॉडी इस तरीके से कैसे हो गई। उसको ये बात समझ नहीं आती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि साइची की जो बोन है वो क्रैक होना शुरू हो गई थी, तो साइची को लगता है कि यही कारण है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पतला हो गया है। फिर उसकी अप्रेजल बोलती है कि उसका एवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है और अप्रेजल बोलती है कि उसके एवोल्यूशन की वजह से उसके 1000 ऐड हो चुके हैं उसके हर स्टेट्स में। साइची अपना स्टेटस खोल के देखता है तो उसकी चीजें और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। वो देखता है कि अभी तक उसका एवोल्यूशन सिर्फ 1 हुआ है, अब तक 10 में से। वो देखता है कि 120 लेवल के क्लेयर मंकी को हराने के बाद भी उसका लेवल सिर्फ 1 ही है। साइची को 5 महीने हो गए हैं इस वर्ल्ड में आए हुए और उसने क्लेवर मंकी की नॉलेज का यूज करके इस वर्ल्ड में जितनी भी नॉलेज है उसको पता चल चुकी है। साइची वहाँ लेक के किनारे खड़ा ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक एक्रोवोल्फ उसके ऊपर अटैक कर देती है जो कि लेवल 311 की है। वो उसके ऊपर अटैक करती है। तभी साइची अपनी जो क्विक स्पीड का यूज करके उससे बचता है। उसके बाद साइची ऊपर जंप करके एक गुलाटिन किक का यूज करता है और फिर वो उसको हरा देता है। साइची को यकीन नहीं होता है कि वो लेवल 1 होने के बाद भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। उस वुल को हराने के बाद उसकी सारी आइटम उसको सारी मिल जाती है। सभी के सभी आइटम साइची के इन्वेंट्री में अपने आप ही जाते रहते हैं और उसके अप्रेजल उसको बोलती है कि वो वाटर मैजिक का यूज कर सकता है और उस चेस्ट में से उसको एक वाटर स्पिरिट का डैगर भी मिलता है। फिर क्लेवर मंकी की तरह ही इस वुल्फ की भी उसको नॉलेज की बुक मिलती है। साइची वहाँ खड़ा ही होता है, लेकिन तभी उसका एवोल्यूशन फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से साइची फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी बॉडी में और भी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। वो अप्रेजल का यूज करके चेक करते हैं कि उसका एवोल्यूशन कितना रह गया है। वो देखता है कि सिर्फ अभी तक 1 एवोल्यूशन ही रह गया उसका। साइची सोचता है कि उसके साथ तब क्या होगा जब वो इवोल्व हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर वो जब उठ के देखते हैं वो देखते हैं कि क्लेवर मंकी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। वहाँ ऊपर एक गोरिल्ला से आके उसके ऊपर अटैक करती है। वो गोरिल्ला साइची को उससे फाइट करने के लिए बोलती है। साइची बोलते है कि वो क्या मना कर सकता है, जिसपे गोरिल्ला उसको मना कर देता है। साइची समझ जाता है कि अब उससे फाइट करनी पड़ेगी। साइची अप्रेजल का यूज करके उसके लेवल को देखता है, तब उसको पता चलता है उसका लेवल 775 है। साइची उससे डर के दूर हो जाता है। साइची बोलते हैं शायद से ये जो मॉन्स्टर है ये सभी मेरे से रिवेंज लेने के आए हुए हैं।
वो गोरिल्ला साइची को बोलती है कि वो और किसी को इंटरफेयर नहीं करने देगी और वो उसके ऊपर अटैक करती है। साइची उसको रोकने के लिए बोलता है बट वो गोरिल्ला उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से साइची दूर जाके गिरता है। साइची देखता है कि उस गोरिल्ला के पास काफी ज्यादा पावर है। जो गोरिल्ला होती है वो काफी ज्यादा उससे अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि उसने उसका डोज कर दिया था फर्स्ट अटैक को। साइची को पता लगता है कि वो एक फीमेल गोरिल्ला है। उसके बाद साइची उसके ऊपर गुलेटिन किक का यूज करता है तो उसको डोज कर देती है और फिर गोरिल्ला साइची के ऊपर अटैक करती है, जिससे कि साइची काफी ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर दूर जाके गिरता है। साइची काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो गोरिल्ला भी उसका पीछा पीछा करते हुए वहां आ जाती है। वो गोरिल्ला बोलती है कि उसके अटैक ने साइची को अभी तक मारा नहीं है, जिसपे कि साइची रोना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि क्या तुम मेरे को सच्ची में मारने आई हो यहाँ पर। उसके बाद वो गोरिल्ला बोलती है कि अब तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए साइची के अंदर और फिर वो अपना नाम बताती है उसको सारिया। फिर साइची खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि गुलेटिन किक का यूज नहीं कर पा रहा तो और कोई यूज करता हूँ मैं। लेकिन फिर सारिया उसके अटैक को डॉज कर देती है और साइची के ऊपर कूदती है, बट साइची उस अटैक को भी डॉज कर देता है, जिसपे कि सारिया उससे और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है और वो शॉक हो जाती है कि साइची उसके अटैक को कैसे बच गया। साइची और भी ज्यादा गुस्से में आके खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मैंने आज तक ये चीजें ट्राई नहीं की है और ड्रैगर को बाहर निकालता है। वो वाटर मैजिक का यूज करता है और उस अटैक का यूज करता है जिसका नाम है फॉल डिजास्टर। लेकिन वो फॉल डिजास्टर उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है, उसका अटैक उसी के ऊपर हो जाता है। गोरिल्ला भी वहां खड़े होकर बोलते हैं कि उसने अभी तक कुछ नहीं किया है, साइची ने ऐसी चीज खुद ही की है, जिसपे कि साइची बोलता है वो इतना ज्यादा कमजोर कैसे है। सारिया फ्लैश फिस्ट का फिर से यूज करते हैं साइची के ऊपर, बट साइची थोड़ा बहुत कोशिश करता है अपने हाथ से उसके अटैक को रोकने के लिए, लेकिन उसका अटैक उसके फेस पे जाके लग जाता है, जिससे कि साइची के मुंह पे खून आने शुरू हो जाते हैं। साइची सोचता है कि क्या वो मरने वाला है, लेकिन वो सोचता है अपने दोस्तों के बारे में और अपने स्कूल के फ्रेंड्स के बारे में। और फिर साइची खड़ा हो जाता है, वो बोलता है अगर वो इस मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा तो वो और कुछ करेगा। सारिया भी उसके ऊपर अटैक करने आ जाती है, बट साइची अपने जो पेट से जो वो बीम से निकालता है, पता नहीं क्या ही सा अटैक किया था उसने, लेकिन साइची को लगता है कि उसको मार देगी। जिसके बाद सारिया उसको क्या बोलती है भाई, गोरिल्ला बोलती है कैसे। साइची भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये गोरिल्ला उसको पसंद कैसे करती है। सारिया उसको शादी करने के लिए बोलती है उससे और उसको वहां से उठा के ले जाती है। साइची को समझ नहीं आता है उसके साथ ये क्या हो रहा है। साइची बोलते है कि कोई ब्यूटीफुल वुमेन तो आई नहीं है, बट शायद से तुम लोगों को पता चलेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो जरूर से देखना उसको।